और एक बात कि ये जो अभी चुनाव हो रहा है, इनमें आपसी संबंध बना के रखें, भाईचारा बना के रखें। किसी विशेष पार्टी के लिए आपस में झगड़ा, लड़ाई, मतभेद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एक मामूली चुनाव है और आपको सब लोगों को एक साथ रहना है। ठीक है, तो किसी भी पार्टी के चक्कर में या फिर किसी भी नेता के चक्कर में आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि ये सब लोग एक ही है। अभी आप देखते होइएगा कि कोई नेता इस पार्टी से हट के इधर मिल जाते हैं, इधर के नेता इधर मिल जाते हैं, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आपस में भाईचारा बना के रखें। हम सब लोग भारत देश के वासी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सचिन सेठ जी, और ये वीडियो आप स्किप मत करना, ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अब बताना चाहता हूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो नज़दीक है, शायद 15-20 रोज में शुरू होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वोट किसे दो और क्यों दो, किस मुद्दे पे वोट दो या फिर किस आधार पे वोट दो, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इकट्ठा करा अपना एक्सपीरियंस और मैं ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी, कम लमसम बहुत ज़्यादा ही होगा, मुझे पता भी नहीं उतना पार्टी का नाम, बट कुछ पार्टियां हैं जो अभी उभर रही है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, आम आदमी, सपा, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे साउथ एक्टर विजय जी ने अपनी पार्टी लॉन्च करी है। बहुत सारी पार्टियां हैं, मुझे पता भी नहीं और पार्टियों की मतलब बारे में। तो सबसे पहला मुद्दा होगा चुनाव का, वो आपका भविष्य होगा, क्योंकि चुनाव से ही हम जैसे युवा, बुजुर्ग, मिडिल क्लास लोग, बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर निर्धारित करते हैं। क्योंकि आप किसी भी नेता को वोट देते हो और वो जीत के आता है तो वो आपके भविष्य की बातें करता है। ऐसा नहीं है कि वो जाके ऐसे ही मतलब कुछ करे या ना करे, लेकिन वो ज़्यादातर काम विकास के लिए ही उनको लोग वोट देते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, अच्छे मतलब रोजगार हो अच्छा अच्छा, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ बने। लेकिन क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो जिस पार्टी के लोगों को वोट दिए, क्या वे आपके इन बातों पे खरा उतरता है? नहीं उतरता होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश में, मैं अभी संसद की बात करूंगा, जैसे सांसद जो होता है उनकी बातें करूंगा, क्योंकि अभी उनका ही चुनाव है। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर सांसद जो जीत के जाते हैं यहाँ से पार्लियामेंट में, वो हमारी बात करते ही नहीं है। मैंने अभी सांसद टीवी भी देखा है कुछ दिन पहले, हमारी बातें नहीं करते, वो तो अपने में लगे रहते हैं, पता नहीं उनका मुद्दा क्या होता है। वो उस पार्टी को गालियाँ देते हैं, वो उस पार्टी को गाली देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वहाँ पे गालियाँ देने जाते हो या फिर दूसरे पे आरोप लगाने जाते हो, आप हमारी बात कितनी वहाँ पे रखते हो ये हम सब जानते हैं। शायद देश के तमाम पढ़े लिखे लोग ये बात जानते होंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि जब आप इस बार वोट देने जाओ तो आप जीते हुए कैंडिडेट से पूछो ये बात, जो पिछली बार जीता हुआ था, और वही कैंडिडेट आपसे फिर से वोट मांगने आता है, तो आप उनसे ये बात पूछो कि आपने हमारे लिए 5 सालों में क्या किया है। क्या आपने हमारे बच्चों के लिए रोजगार रखा है या रोजगार दिया है, स्कूल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाया है, हॉस्पिटल बनवाया है? अगर वो इन सब बातों पे खरा उतरा है पिछले 5 सालों में, तब आप उसको ही वोट दीजिए। और वही जीता हुआ, किसी क्षेत्र का जीता हुआ कैंडिडेट इन सब बातों पे खड़ा नहीं उतरता है तो उन्हें चाटे मार के भगाइए, ये मैं कहता हूं। क्योंकि मेरे क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में आप पता कर लीजिएगा, एक भी बढ़िया कॉलेज नहीं है, एक भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छा लाइब्रेरी है, ना अच्छा प्लेग्राउंड है। और आप बातें करते हो मतलब बड़ी बड़ी, आपको मैं कभी संसद में बोलते हुए नहीं देखा। जो हमारे क्षेत्र के सांसद है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे क्षेत्र के सांसद कौन है। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के सांसद जो है, उनका ही पार्टी का सरकार अभी सत्ता में है, और उनसे पहले उनके पिताजी भी सांसद थे, उन्होंने कुछ नहीं करा मेरे क्षेत्र में। आप पता कीजिएगा, एक भी अस्पताल बढ़िया नहीं है। हम लोग इलाज कराने के लिए ज़्यादातर पड़ोसी
जो लोकसभा है उनमें जाते हैं, जैसे दरभंगा हो गया, पटना हो गया, बहुत सारी है। छोड़िए उन बातों को, मुद्दा भटक जाएगा ऐसे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उन लोगों से पूछिए ना कि आपने कितना विकास करा है। अभी हमारे देश में कुछ समय से धर्म की राजनीति होने लगी है। मैं सभी धर्म को उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने धर्म को प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इसलिए धर्म पे वोट ना करे कोई भी व्यक्ति, धर्म जात पात से उठकर वोट करे। क्योंकि आप बीमार होइएगा तो पहले कहाँ जाइएगा, अस्पताल या फिर मंदिर? मंदिर आदर करता हूँ मैं बहुत, चर्च की भी आदर करता हूँ, सिख गुरुद्वारे का भी, और जो मस्जिद हो उनको भी आदर करता हूँ, सबको मैं आदर करता हूँ। लेकिन चुनावी मुद्दे में धर्म और मंदिर मस्जिद ये सब नहीं आनी चाहिए। ये सब सबका पर्सनल है। क्या आप अपनी पापा मम्मी से प्यार करते हो को कहीं आप दिखाते हो? क्या रेलवे स्टेशन में दिखाते हो, बस स्टॉप पे दिखाते हो कि हाँ मैं अपने मम्मी पापा से इतना प्यार करता हूँ? नहीं दिखाते हो। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हमारा पर्सनल चीज़ है वो। हम सभी जगह ढिंढोरा थोड़ी पीटेंगे कि हाँ भाई हम ये है वो है। इसलिए इस पर वोट नहीं करना है। आपको वोट करना है जो आपके लिए सोचे, आपके लिए बोले, आपके लिए आवाज़ उठाए, आपके साथ रहें। आप ऐसा नहीं कि जीत के जाने के बाद दिल्ली में जाकर बैठ जाएं और अच्छा अपना आवास मिला हुआ है वहाँ बैठ के रोटियां तोड़े मुफ्त की। क्या भाई, आप सोचिए, आपके किसान हर रोज मरते हैं। अभी देखिए कुछ समय पहले ही गेहूं की फसल तैयार हो गया है और अभी ओलावृष्टि भी हो गया है, लेकिन कोई सांसद बोला इस बारे में? बताओ मेरे को, एक भी सांसद नहीं बोला होगा। क्यों नहीं बोला होगा भाई? उनको कोई मतलब ही नहीं है ना। आप खामा खा उन्हें वोट दे ही देते हो। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। आपको वोट देना है, जैसे अभी ओलावृष्टि हुई है उनका आवाज उठाए, आपके साथ लड़े। वो किसान की कमर टूट रही है, उनका फसल नहीं बढ़िया हो रहा है, उन पे कर्ज है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोग पढ़ लिख के उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, वो युवा भटक रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में जाके या फिर दूसरे स्टेट में जाके 10-12 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे हैं, वो भी लेबर वाली, कोई कॉल सेंटर में, कोई किसी चीज़ में, मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें 30 दिन काम करवाया जाता है और पैसे मतलब उतना नहीं मिल पाता जिससे उनका परिवार चल सके। कितना युवाओं ने आत्महत्या कर ली, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनका फसल नहीं हो पाता और उन पर कर्ज जो बढ़ चढ़ के आता है। मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोग वोट देते हो तो पैसे लेकर वोट देते हो, पैसा नहीं लेना है। जैसे 500-1000 जो रुपये आपको मिलते हैं उधर से, वो पैसा बिल्कुल नहीं लेना। बिना पैसा का वोट करो और उनसे सवाल करो, जो जीतता है उनसे सवाल करो। मैं आपको एक सवाल और पूछता हूँ कि हमारा जो देश है वो आज़ाद हुए लमसम 78 या 80 साल हो गया होगा, लेकिन आपने एक बात नोटिस करा है कि हर 5 वर्ष मतलब हर 5 वर्ष में एक ही मुद्दा रहता है, मतलब एक ही वादा रहता है कि मैं आपके लिए सड़क बनवाऊंगा, मैं आपके लिए बिजली लाने वाला हूँ, मैं पानी की व्यवस्था कर दूंगा, मैं शिक्षा की व्यवस्था कर दूंगा, मैं अस्पताल बनवा दूंगा। क्या ये सभी चीज पूरा हो पाया आज तक? कभी नहीं हुआ होगा। ये सारी मुद्दा उस वक्त से और अभी तक सेम मुद्दा, सेम चीज, सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है। क्या सोचते हो? इस पे आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। किसी पार्टी के लोग जीत के जाते हैं संसद या फिर कोई भी नेता, वो जनता की बात बिल्कुल नहीं करते। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में बहुत सारी मर्डर होता है, क्या कभी वो उन पे आवाज उठाते हैं? क्या आप प्रशासन पे आवाज उठाते हैं? कभी वो लड़ते हैं उनके लिए? कभी नहीं लड़ते होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपने ये बात देखी अपने क्षेत्र में कि हमारे क्षेत्र को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। मतलब सांसद जीत के जाते हैं, ना कुछ करते हैं, ऐसे ही हवाई बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि मेरे क्षेत्र में एक रोड बहुत ही पहले से बना हुआ है और वो जर्जर हो चुका है। मतलब बना नहीं था, बनने का प्रयास हुआ था, लेकिन वो रोड अब तक नहीं बना है। हर बार संसद आते हैं, अरे अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन वो बनता नहीं, क्योंकि उन्हीं मुद्दे पर फिर से उन्हें चुनाव लड़ना है। वो हर साल यही कहते हैं, हाँ हाँ कर देंगे। आपके क्षेत्र में भी यही होता होगा, जब बड़े नेता आते होंगे तो एकदम पूरी फैसिलिटी हो जाती होगी, सड़क बढ़िया बन जाता होगा, बढ़िया चीज़ हो जाता होगा। लेकिन जब नेता जाते हैं फिर से वही चीज़। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है हमारे देश में। और एक बात कि ये जो अभी चुनाव हो रहा है, इनमें आपसी संबंध बना के रखे, भाईचारा बना के रखे,
किसी विशेष पार्टी के लिए आपस में झगड़ा लड़ाई मतभेद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एक मामूली चुनाव है और आपको सब लोगों को एक साथ रहना है। ठीक है, तो किसी भी पार्टी के चक्कर में या फिर किसी भी नेता के चक्कर में आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि ये सब लोग एक ही है। अभी आप देखते होइएगा कि कोई नेता इस पार्टी से हट के इधर मिल जाते हैं, इधर के नेता इधर मिल जाते हैं, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आपस में भाईचारा बना के रखें। हम सब लोग भारत देश के वासी हैं, ठीक है, अच्छे से चुनाव करना है, ठीक है। तो विशेष मुझे कुछ नहीं कहना है, आप लोगों ने अपना ध्यान अपने क्षेत्र पर देना है आप लोगों को, और देखना है कि क्या हमारे जो नेता है जिनको हमने वोट दिया अभी पिछले वर्ष 5 वर्ष पहले, क्या वो उन सारी बातों को पूरा किया है, तभी फिर से उनको वोट दे, या फिर अगर नहीं किया है तो उन्हें मत दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप वोट नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप लोग एजुकेटेड आदमी होइएगा। मैं युवा हूँ, मैं युवाओं वाली बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं बिना देखे ही कह देता हूँ कुछ भी। मैंने देखा है युवा लोग हर समय परेशान रहते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार है, उनके पास कोई काम धंधा है नहीं। इसलिए आप लोग एक अच्छे नागरिक होने के नाते अच्छे लोगों को वोट दीजिएगा, पढ़े लिखे लोगों को वोट दीजिएगा, क्योंकि ये सरकार किसी की सगी नहीं है। कोई भी सरकार है किसी की सगी नहीं है, सब वैसे ही करते हैं जो अभी कर रहे हैं। उन्होंने पहले किया, अब कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि अगर वो लोग आप लोगों को सारा सुविधा उपलब्ध करवा दे तो वोट किन चीज़ों पे मांगेंगे वो लोग? उन लोगों को वोट भी तो लेना है ना आपसे। इसलिए वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपका जो चीज़ दिक्कतें हो रही है आप लोगों को, वो चीज़ पूरा हो। वो लोग चाहते हैं कि आप लोग और नर्क में रहो, क्योंकि उन्हें पे तो उन्हें वोट लेना है, वही बात करेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। एक बार मेरी गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, मात्र एक शेयर करना, और ज़्यादा कुछ नहीं, और कमेंट में लिखना क्या मैंने ये बात सही है बोली है। इसलिए आप लोग अच्छे से वोट करें, बेहतर भविष्य के लिए वोट करें। जय हिंद, जय श्री राम, हरे कृष्ण।